आप नहीं है तो जहाँ, तो आप नहीं है तो जहाँ नहीं है। तो इसीलिए अपने बारे में सोचिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। नेगेटिव चीजें जो हैं समाज के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, वो मत सोचिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये आपका जो है मेन इनिशिएटिव रहना चाहिए। अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, अच्छा खाना पीना है, और ये चीजें आप जरूर करिए। और ये चीजें जो है इसको ओवरकम करेगी। जो आप में जो चीजें बताई हैं वो नॉर्मल भी लोगों में आई हैं इस तरह की ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो कोई बात नहीं, अभी हम उसको वेट भी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए और नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिए, समाज के बारे में अभी इतना मत सोचिए। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी से, मनोज जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मनोज बात कर रहा हूँ सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और बेसिकली कोविड होने के बाद में मतलब सेंसिटिविटी लेवल जो है ना मेरा, लाइक कि मैं खुद को मास्क वगैरह लगा के रह रहा हूँ, सैनिटाइज कर रहा हूँ, बट अगर कोई मेरे आसपास में नहीं कर रहा है तो अब मैं बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब हर किसी को तो प्रेशराइज नहीं कर सकता करने के लिए। बट वो जो एक सेंसिटिविटी है कि वो नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, वो बिना मास्क के बात कर रहा है, खांस रहा है, तो ये सब चीजें ना दिमाग में चलती रहती है कंटिन्यूअसली कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, उसकी वजह से मेरे को भी तो मैं उस रिस्क में आ गया, जबकि सारे मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा हूँ। तो सर ये चीजें ना ऑफिस से आने के बाद में भी रात को भी ये चीजें दिमाग में चलती रहती है कि मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहां मैं खुद को भी इंडेंजर डाल रहा हूँ, जबकि और लोग मेरे साथ बैठे हैं, उन्हें कोई इश्यू नहीं है। अब अगर ऑफिस में 15 मीटर दूर भी अगर कोई बंदा खांसता है तो मुझे सुनाई देता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता है किसी ने खांसा या नहीं खांसा। तो ये मुझे लग रहा है कि ना मैं ओवर सेंसिटिव हो गया हूँ चीजों को लेके। अब कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रही, और इस वजह से कुछ प्रोफेशनल जो मेरे टर्म्स हैं वो भी खराब हो रहे हैं ऑफिस में। बट सर कैसे कंट्रोल करूं मैं इस चीज को? देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा तो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन जैसे हम लोग कहते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो होती है, मेडिटेशन तो उसमें से है, योग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, योगा है, फिजिकल एक्सरसाइज है। और फिर दिमाग में भी थोड़ा सा विचारों में चेंज लाना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप समाज को तो बदल ही नहीं सकते, समाज में जो लोग हैं उनके व्यवहार को भी नहीं बदल सकते, लेकिन उनको दूसरे रूप में अपने आप को जरूर आप चेंज करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको समस्याएं पैदा हो रही हैं। और मेन बात जो आपने बताई कि लोग मास्क लगा के नहीं रह रहे, ऐसा हमने देखा है। बार बार अनुरोध भी किया जाता है कि लोग बड़े केयरलेस हो गए हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवा रही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि 2 डोज के बाद भी जो न्यू वेरिएंट हैं कोरोना के, न्यू म्यूटेंट है, उनसे कोरोना हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ऑफिस में इन जनरल आप देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसमें एक नॉर्मल जो है बार बार जगह पे लिखा हुआ है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। और इसमें आप अपना आपको इन्वॉल्व किए करिए करे बिना किसी और व्यक्ति की भी, जैसे एक ऑफिस में कोई पीएन है या गार्ड है, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। वो बार बार राउंड लगाए, देखे जिसने मास्क नहीं लगा रखा उसको कहे भाई आप मास्क लगाइए। और ऑफिस में भी जो आ रहे हैं, कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। ये अभी कोरोना कब तक चलेगा हम नहीं कह सकते, और न्यू म्यूटेंट वैक्सीनेशन होने के बाद भी होंगे नहीं होंगे ये भी हम नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहेंगी, पर आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर समस्याएं ज्यादा देर तक बनी रही तो आपको स्ट्रेस के साथ कई सारी चीजें, जैसे सिर दर्द होना, एसिडिटी, नींद में कमी और एंजाइटी हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा तंग करेंगी। तो आपको बिल्कुल सर, मैं ये सब चीजें फेस कर रहा हूँ। लाइक वो लोग जब मैं बार बार ये बोलता हूँ तो वो ना मुझे ही साइकोलॉजिकली इल प्रूफ कर देते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि आउट ऑफ जितना भी स्टाफ है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको हो रही, तो प्रॉब्लम आप में है कि आप बार बार सोच रहे हो। और इस वजह से ना एक वो दिमाग में रहता है घर पे आने के बावजूद भी, सोते टाइम भी, क्या सच में प्रॉब्लम मेरे में ही है या और लोगों में, मतलब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या मैं खुद को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से नींद भी नहीं आ रही है, मेरे भूख भी बहुत कम हो गई है, वेट लॉस भी हो रहा है। तो लोगों ने ना एक तरह से मुझे ये प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया कि प्रॉब्लम आप में है। देखो, okay. सेंसिटिविटी बढ़ने का एक कारण है कि डिप्रेशन को, पोस्ट कोविड डिप्रेशन जो है ये भी एक मुख्य कारण है, हमने देखा है लोगों में। तो अगर वो है तो वो उसके लिए तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पर हम लोग कहते हैं जैसे आपका ऑफिस है, ऑफिस में चेंज इन लीडरशिप, चेंज इन लीडरशिप वो ऑफिस में आप डिस्कस करके
कर सकते हैं। भाई कोई अगर आदमी आएगा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा, मैं नहीं बोलूंगा अब तुम्हारी बारी है बोलने की, इस हफ्ते तुम बोलोगे भाई, अगले हफ्ते तुम बोलोगे भाई, तीसरे हफ्ते तीसरा आदमी बोलेगा। तो ये मैंने नहीं बोलना सिर्फ, और इसी वजह से बाकी लोग बीमार ना हो जाएं, क्योंकि ये प्रिकॉशन जो है बड़ी जरूरी है। और ये जो आपको एंजाइटी हो रही है, ये सेंसिटिविटी नॉर्मल है, क्योंकि पोस्ट कोविड में जो कॉम्प्लिकेशन हमने देखी, लोगों का हाल देखा, उसमें सेंसिटिविटी नॉर्मली लोगों की बढ़ गई है। और इसमें ये जरूरी है, ये नॉर्मली है। हमने मेट्रो में भी देखा है कि लोग इस तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पॉइंट आउट कर देते हैं खड़े होके, फॉलो इसको फॉलो करिए। बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। पर वहाँ मेट्रो में भी जैसे उन्होंने कल्चर बनाया है कि आप कोविड प्रोटोकॉल बार बार अनाउंस करते हैं क्या फॉलो करिए, पर लोग इस तरह के हैं, जैसे आपने बताया ना, इस तरह के हैं जो आपको बीमार करने की कोशिश करेंगे, पर आपको अपने आप को ठीक रहना है उस सिचुएशन में भी। थैंक यू सर। हर्ष राव जी, हर्ष राव है? जी सर। हाँ पूछिए सर मेरा सवाल है। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी, मेरा सवाल है टीन एज बच्चों के लिए। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो बिल्कुल सहमे से रहते हैं और कई लोगों से बात करने के लिए डरते हैं, और बात करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये कोई हमें मतलब खा जाएगा वगैरह इस तरीके से। और मेरी चाइल्ड लेबर स्कूल है, उसमें कई बच्चे हैं, तो उनको गलती करने का एहसास भी नहीं होता कुछ बच्चों को। अगर उन्हें आप समझाओगे तो 1 मिनट बाद में वही गलती वापस से दोहराने लग जाएंगे। लड़ना नहीं है, उन्हें समझाएंगे, आधे घंटे तक समझाएंगे, तब भी वही रिपीट करते जाएंगे। ज्यादातर अभी मैंने बच्चे ये देखे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे ही क्यों डांटते हैं, तो वो कुछ गलतियां अपने पे इस तरीके से करते हैं, खुद को मारने लगते हैं या रोने लगते हैं, ज्यादा टाइम तक रोते रहते हैं। तो क्या टीन एज बच्चों के लिए कुछ आप तो सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से टीचर्स को समझाना चाहिए या हमें समझाना चाहिए? देखिए बच्चों में जो है ना, उनका व्यक्तित्व अलग अलग तरह का होता है। कुछ बच्चे आपने बताए जो विड्रॉन से रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनका स्किजॉइड टाइप की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है उस तरह का है। कुछ बच्चे जो मिस्टेक करके भी नहीं सीखते, उसमें हम कहते हैं कि वो उनकी अलग तरह की पर्सनैलिटी है, जिसमें आगे होके हो सकता है कि डिसोशल या स्लो लर्नर्स हैं, उस तरह के बच्चे होते हैं। और बच्चों में टीचर्स को हम लोग यही एडवाइस कर रहे हैं कि एक पेंडेमिक में, खासतौर से कोविड में, बच्चों के व्यवहार में चेंज आया है, क्योंकि जो एक इंटरेक्शन हम लोग कहते हैं ना आदमी से आदमी का, और खास तौर से गुरु और चेले का, वो इंटरेक्शन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ऑनलाइन टीचिंग में वो इंटरेक्शन थोड़ा कि हो सकता है जो नॉर्मली होता है, और जो क्लासरूम व्यवहार है, बिहेवियर है, वो बच्चों में बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस तरह की जो समस्याएं पैदा हुई हैं कोविड की वजह से, तो ये समस्याएं जो है, आप टीचर्स को हम लोग यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि पेंडेमिक और कोविड की वजह से बच्चे जो है प्रॉब्लम में हैं, बच्चे जो है प्रॉब्लम में हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है, और एक बार सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें बार बार उसकी कोशिश करनी है ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। तो और उनको एडवाइस भी करना है कि आप गलत तरीके से अपने आप को कोप अप करने के लिए अपने व्यवहार को चेंज ना करिए। जैसे दवाओं का इस्तेमाल है, नशे का इस्तेमाल है, बिहेवियरल एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, इन तरफ जो है बच्चों को एडवाइस करना है बार बार, आप मत जाइए। और जो बच्चा कोई गलत एडवाइस करता है उसको फॉलो ना करिए। कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली स्कूल में टीचर से डिस्कस करिए, मेंटर होते हैं, मेंटर से डिस्कस करिए। तो टीचर्स को यही एडवाइस किया गया है कि बच्चे जो हैं प्रॉब्लम में हैं, जो आप पढ़ाएंगे या समझाएंगे उसका इफेक्ट इमिडिएटली नहीं आएगा, उसका काफी टाइम लगेगा उनको ये व्यवहार समझने में, ठीक करने में। और ये समस्याएं जो हैं आगे चल के भी बच्चों के कैरियर को, बच्चों के फ्यूचर को इम्पेक्ट करेंगी। तो ये चीजें जो है हम इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो हम ब्राइट बना पाए, अच्छा बना पाए। देखिए कोविड ने हमें ऑनलाइन टीचिंग सिखा दी है, पर ऑनलाइन टीचिंग के फायदे भी हैं। कभी आप संडे को क्लास लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं,
कोई कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टीचिंग करिए, तो इसका फायदा हो गया। तो ऑनलाइन टीचिंग के भी फायदे हैं, और इसको इंटीग्रेट करना है हमने, अच्छी चीजों को भी इंटीग्रेट करना है, उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। तो हम वही कह रहे हैं कि आदमी से आदमी के इंटरेक्शन में कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हुई है ह्यूमन बीइंग में, और खास तौर से टीन एज बच्चों में। जी सर, इसमें ऐसा भी है, कुछ बच्चे जिस तरीके से आपने बताया कि टीन एज एरिया में अभी जो गैप पड़ा है पढ़ाई का भी, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसा क्यों होते हैं कि जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको अगर डांट दिया तो वो आगे ना आपसे बात करेंगे और खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी समझाए। ये बच्चों का रिएक्शन है, क्योंकि उनका, कई बच्चों को ऐसा है कि उनको डांटने से समझ नहीं आता, उनसे डिस्कस करके उनको समझाया जाए। ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों में, कई बच्चों में होता है। पर बच्चों में अगर सेल्फ हार्म बिहेवियर है, जो आपने बताया कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो वो एक अलर्ट साइन है जिसकी वजह से हमें चिंतित होना चाहिए और किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेनी चाहिए। अगर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बच्चे में आ रहा है, या बच्चा शो कर रहा है, या कि मैं इस तरह का व्यवहार करूंगा, तो तब भी एक चिन्ह है। और हमने देखा है कि बच्चों में जो सुसाइड है, खास तौर से टीन एज सुसाइड में, वो जरूर कुछ ना किसी वे में पेरेंट्स को या टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको बच्चे फ्रेंड्स जो है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। बच्चे की परफॉर्मेंस थैंक अगर कम हो रही है तो वो भी एक चिन्ह होता है कि बच्चे में जरूर कोई ना कोई समस्या है और उसको हेल्प की जरूरत है। तो बच्चा जो है एक इंडिकेट करता है, उसका व्यवहार एक इंडिकेट करता है कि उसको हेल्प की जरूरत है। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे हाँ जी, कि हाँ जी, प्रमोद जी पूछिए। हाँ, कि हमारे जैसे समाज के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक तो योगी और दूसरे भोगी। हाँ योग करने वाले और भोग करने वाले। हाँ योगी की जो नींद है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज हाँ, आ रही है। योगी की जो नींद है वो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे की। और अगर भोगी उतनी नींद लेता है तो उसको बीमारियां हो जाती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां होती है वो थोड़ा सा मैं, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैं आपसे जानना चाहता था। देखिए, दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं, और दोनों को हम लोग आजकल एडवाइस करते हैं कि दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहिए। योगी अलग हैं, भोगी अलग हैं, हाँ जी। और उनमें समस्याएं भी अलग अलग हैं। जो भोगी हैं उनमें समस्याएं, जितने आपने बताया कि किसी तरह के जो शारीरिक रोग हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें, एडिक्शन, शराब का इस्तेमाल, हम्म। ये ये होता है। और जो योगी लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका प्रोफाइल अलग है, वो कंपेयर नहीं कर सकते हम भोगियों की तरह। पर कुछ लोग हमने देखा है आजकल मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, वो योगी भी हैं और भोगी बनना चाहते हैं, या भोगी हैं तो योगी। भोगी आदमी जो है योगी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और योगी आदमी अगर भोगी बनने की कोशिश करेगा तो उसमें समस्याएं पैदा होंगी, नहीं, वो नहीं करनी। मेरा सवाल था कि जैसे कम नींद योगी लेते हैं लेकिन वो परफेक्ट रहते हैं क्योंकि वो योगा वगैरह करते हैं। लेकिन अगर वही एक समाज का जो भोगी आदमी वो करता है तो उसे कम नींद की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? कम नींद की वजह से वही मैंने बताया, जैसे शारीरिक रोग में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और मनोरोग में से आप डिप्रेशन लगा लीजिए, एंग्जाइटी लगा लीजिए, स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं हम लोग, वो हो जाएंगे ज्यादा। और योगी जो है, हम लोग कहते हैं कि जो कम नींद है वो एक प्रैक्टिस से भी कम की जा सकती है। एक व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस से नींद को कम कर सकता है। हमने ऐसे भी योगी देखे हैं जो 1 घंटा सो के फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनका शरीर काम करता है, उनका दिमाग काम करता है, जिस तरह से हम 8 घंटे सोने वाले लोग काम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से भी कम की जा सकती हैं। हर व्यक्ति के लिए ये चीज अलग अलग है। किसी व्यक्ति को एवरेज हम लोगों ने निकाला, एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर व्यक्ति को उसके ऊपर थोपेंगे। एवरेज का मतलब ये है कि आम तौर पे 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, पर उसमें आप 6 घंटे भी लगा लीजिए, 12 घंटे भी लगे, इसमें हम कहते हैं कि आपके
लॉन्ग स्लीपर्स हैं, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जो 12-12 घंटे सोते थे, साइंटिस्ट और फेमस लोग, और कुछ लोग साइंटिस्ट ऐसे थे जो 4 घंटे सोते थे। तो ये जो एक वेरिएशन है, ये नॉर्मल वेरिएशन पॉपुलेशन में देखा जाता है। तो इसमें हम लोग एक आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते, पर प्रैक्टिस से भी हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे लिए आने वाले टाइम में अगर 4 घंटे भी सो के हम सफिशिएंट एनर्जेटिक होते हैं तो वो आपके लिए रेगुलर है। और नींद हमने बताया कि एज के साथ भी कम होती जाती है, और एक 90 साल का व्यक्ति जो है उसके लिए 5 घंटे 6 घंटे की नींद भी उतनी ही फ्रेशिंग होगी जितनी 10 घंटे उसकी 10-20 साल पहले होती थी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से अब काफी समय ले लिया आपका, और जितने समय की नहीं, कोई बात नहीं है। आपके सहयोग की जरूरत है। कुछ व्यक्ति सवाल नहीं पूछ पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए, तो वो आपके थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवालों का समाधान जानने के लिए। सर एक इंटरफेयर करना चाहता हूँ सर, मेरा एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ प्रशांत, ले सकते हैं सर क्वेश्चन? हाँ प्रशांत जी बताइए। हाँ बोल। गुड इवनिंग सर। सर इतने बड़े सेशन के लिए थैंक यू आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी प्रमोद सर ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ लोग कम नींद में भी रिफ्रेशिंग ले लेते हैं। सर एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि मुझे क्या होता है, मैं अगर मेरी 4 से 5 घंटे में मेरी नींद कंप्लीट हो जाती है, और ऐसा अप्रोक्स 3 या 4 साल से। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या इन फ्यूचर मुझे आगे चलते कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नींद का जो वेरिएशन है ना एज के साथ, वो इस वजह से भी आ सकता है कि भाई आपको कोई शारीरिक रोग अगर पैदा हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें हो सकता है कि आपको ज्यादा नींद की जरूरत पड़े। और नहीं तो आपकी जो नींद है वो काफी कंफर्टेबल है, ठीक है, वो चलती रहे, उतनी रेगुलर रखिए। क्योंकि स्लीप में 2 साइकिल होते हैं, एक तो नींद होती है जिसमें सपने ज्यादा आते हैं, सपने वाली नींद, दूसरी होती है गहरी नींद। तो दोनों नींद जो है अल्टरनेट होती रहती हैं, दोनों नींद जरूरी हैं शरीर के लिए और शरीर को फ्रेश करने के लिए। हम लोग यही कहते हैं कि ये एक तरह की सर्विस होती है, बॉडी की सर्विस हो रही है नींद में, तो ये बहुत जरूरी है। प्रशांत जी एक ये बताइए कि आपकी ट्रॉफी नजर आ रही है, वो किस चीज की है? सर एक्चुअली इसके अपन अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपन लोग में कुछ वो हेल्थ एंड केयर में कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का टीम है जहाँ से हम लोगों ने ये अपनी अभी जस्ट 1 महीने पहले अभी हम लोगों ने अवार्ड विन किया था, तो वही लगा रखा है। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। हितेश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ डॉक्टर सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन बच्चों संबंधित ही है सर। मैं फील्ड में जाता हूँ सर। बच्चे जो है ना, अभी तो फ्री है सर, सब अभी स्कूलें बंद है, राजस्थान में बहुत सारी स्कूलें बंद है, कहीं पे ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल्स आ गए सर। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सर, मोबाइल लेके पबजी और ये फ्री फायर ये बच्चे खेलते हैं, और फिर कुछ बच्चे हिंसक भी हो गए सर, और इससे इफेक्ट पड़ा है सर। आप बोल रहे हो सर, वो उसका मैं समर्थन करता हूँ, इससे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। और सर इसका बचाव के लिए सर एक तो चीज है कि पेरेंट्स इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन या कुछ होता है जिससे इसे कंट्रोल किया जाए। वैसे तो गूगल वैसे देते हैं सर, बाकी आप कुछ एडवाइस देंगे सर? देखिए, बच्चों में एक तो सुपरविजन की बहुत जरूरत होती है। सुपरविजन जो है ना, पेरेंट्स का सुपरविजन बहुत जरूरी है, और कितनी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे ये भी बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई बात नहीं, उसको करने दीजिए, उसकी हेल्प करिए, बल्कि उसको आप भी हेल्प करें और ढूंढें। तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है, मोबाइल एक अच्छा गैजेट है, हम इसको बुरा नहीं कह सकते, पर उस पर नशा हो जाता है। इंटरनेट पर नशा हो गया, मोबाइल का नशा हो गया, और इंटरनेट में जो गलत वीडियोस आते हैं उन पे नशा हो गया। और ये खासतौर से बच्चे जो ऑनलाइन जो लॉकडाउन में रहे हैं उनमें ये समस्याएं ज़्यादा आई कि सुपरविजन कम हो गया, और बच्चों ने जो इस्तेमाल है मोबाइल का वो गलत करना शुरू कर दिया। तो ये सारी समस्याएं जो हैं उस वजह से आई हैं, और ये हम लोग कहते हैं ये एक डिसऑर्डर है, बिहेवियरल एडिक्शन है, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं। और एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो ये सारी चीजें थी ये तो क्लियर कट सोसाइटी में पता लग रही थी, पर अब लॉकडाउन में बच्चों के पास कोई काम नहीं है,
बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, टीचिंग भी ऑनलाइन हो रही है, आपको भी मालूम नहीं है ऑनलाइन बच्चा टीचिंग में इन्वॉल्व है या कुछ और चीजें एक्सेस कर रहा है, तो आप भी सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इसका तरीका वही है कि आप सुपरविजन रखिए, किस समय के लिए, कितने समय के लिए इस्तेमाल करेगा उतने समय के लिए, और खास तौर से उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो फीचर्स को भी आप लॉकडाउन कर सकते हैं। जो फीचर्स को चाहिए वही फीचर्स को अवेलेबल कराइए। आप अपना मोबाइल दे दीजिए, उसको कहिए ये इस्तेमाल करो, और कुछ टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं कि भाई ये क्या क्या बच्चे ने इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीजें जो है सुपरविजन से और शेयरिंग से, उसके बच्चे को साथ में बिठा के उसको सिखाइए कि आपको ये इन्वॉल्व करना है। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि ये प्रमोद जी, ये हाँ जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं गए तो मदर को प्रॉब्लम हो गई है। बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं ये काम कर लेती थी, किटी पार्टी में चली जाती थी। हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मैं बाउंड हो गई, वो तो घर में ही रहने लग गए। तो ये सारी समस्याएं फैमिली डायनामिक चेंज होने की वजह से, और बुजुर्ग आदमी कि भाई सारे घर में ही है, कोई जाते ही नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं जाते। तो ये सारी डायनामिक जो है फैमिली के चेंज हुए हैं, और ये आने वाले टाइम में एक बड़ा चैलेंज है। इसमें कई सारी नई समस्याएं भी एराइज होंगी जो हमें आने वाले टाइम में पता लगेंगी। चलिए डॉक्टर साहब, बस लास्ट में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सहयोग टीम के बारे में कुछ कहें, और आपका यहाँ पर आने के बाद जो आपने इतना बताया सबको, अपना आपका एक छोटा सा कम शब्दों में थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, और हमारे सहयोग टीम के बारे में, सहयोग ग्रुप के बारे में 2 शब्द बोलें, और अपने अनुभव के बारे में। मैं तो सहयोग ग्रुप को पूरा बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली आप करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करिए। इसमें हम टीचिंग भी कर सकते हैं, जैसे स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो स्पेशल प्रोग्राम्स भी हम लोग कर सकते हैं। जो कोविड पेशेंट रहे हैं या रिकवर हो गए उनके लिए भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को, सबको, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और ये हमारा जो है रेगुलर संपर्क बना रहे, और ये व्हाट्सएप के थ्रू रेगुलर हम इंटरेक्ट करते रहें। और ये एक्सपीरियंस मैं अपने बाकी कोलीग्स के साथ भी शेयर करूंगा, ताकि वो आपके साथ जुड़े। और मैं बाकी अपने जो मरीज हैं, जो ये प्रोग्राम कुछ देख रहे हैं, जिनको बताया था, और कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपका जो प्रोग्राम है ये ज़्यादा पॉपुलर हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ें। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट जो अवार्ड्स का डिसीजन ले रही है, उसमें कुछ जो ग्रुप्स हैं उनके लिए डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनको अवार्ड वैसे ही दे देना चाहिए जो अच्छा काम वो कर रहे हैं। यहाँ तो और इसमें सबसे बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन मैंने देखा कि आपको सेटिस्फेक्शन है कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है सारे लोगों के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और आपने समय, हालांकि आपके पास कम था, लेकिन आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया और हमने ले लिया, और वो पता भी नहीं लगा। हाँ जी, और कोई बात मैं, नहीं। हाँ, मैं अशोक जी से कहूंगा एक बार आपसे आपका धन्यवाद करें, अशोक जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया बात, मुझे लग रहा था कि समय थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन आपने सचमुच हमने समय चुरा लिया और आपने हमें समय दे दिया। बहुत इसके लिए आभारी हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक सवाल हो रहे थे, और आपने जो अंत में जो हमारी हौसला अफजाई की, और ये कह के कि भाई इस तरह के कुछ और चीजें भी आप अपने कुलीग को बताएंगे और साथ साथ, तो सर उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं, और प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब समाज से, देश से लेते तो बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत हमारी जिम्मेदारी होती है उसको समाज को और देश को दे, तो उसी भाव से हमने शुरू किया था। और आप जैसे जो कर्मठ डॉक्टर हैं, आप जैसे जो विचारशील डॉक्टर हैं, जो देश के लिए और समाज के लिए सोचते हैं, उनके दम पर ही हम कर रहे हैं। नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो जूम पे कनेक्ट करके हम क्या किसी को बताएंगे, लेकिन आप जैसे लोग जुड़ जाते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। आनंद जी। अशोक जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत 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 जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद भाटिया बहुत साहब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद। आपको इसी तरह हम लोग तंग करते रहेंगे, आपको बार बार। नहीं, ये आपका राइट है, आप कभी भी बुलाएंगे तो हम आएंगे जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था कि
5:15 बजे मीटिंग खत्म करनी है। तो मैं कहा सर आप आइए, हम 5:15 बजे इसको वाइंड अप कर देंगे। तो अच्छी हो गया। तो हाँ वो बोले, वो डॉक्टर डॉक्टर साहब बोले कि नहीं 5:15 बजे मैं खुद ही वाइंड अप कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। मुझे विश्वास था कि जब सवाल जवाब शुरू होंगे तो टाइम का पता नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब 1 घंटा एक्शन नहीं, अच्छा बोल गया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और आनंद जी, प्रमोद जी और जो तमाम हमारी टीम के लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ किस किस का नाम लूं बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन सहयोग टीम में ही सभी लोग हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। प्रमोद जी ने हम लोग जल्दी, प्रमोद जी आप थोड़ा सेटल हो जाएं तो फिर हम जो एक बार जल्दी जो है अपने नए सदस्यों के साथ भी और पुराने लोगों के साथ भी बात किए, काफी समय हो गया, एक बार हम लोग जुड़ेंगे। और एक बार फिर से सबका, जो लोग जुड़े उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। Thank you.